नमस्कार, मैं सीमा कौशिक आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। और आज की जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है बाजरे का सीटा, जो कि मुझे बहुत अच्छी मिठाई लगती है और बचपन में मैंने खाई हुई है। तो वो स्वाद जो है अभी तक मुंह से नहीं गया, वो स्वाद जो है वो मुझे अभी तक याद है। और ये मिठाई हर जगह राजस्थान में आपको नहीं मिलेगी। आप राजस्थान में राजगढ़ साइड में जाते हैं तो वहाँ पे ये मिठाई आपको मिल जाती है, जो कि बाजरे के सिट्टे के नाम से जानी जाती है। और आजकल तो इस पे गाना भी बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है, बाजरे का सिट्टा, बाजरे दा सिट्टा थली से मरोड़िया, बाजरे दा सिट्टा। तो चलिए अभी हम रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए सामग्री क्या क्या चाहिए आपको मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है मिल्क पाउडर। आप कोई भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं या फिर इस तरह का अमूल का जो आता है वो ले सकते हैं, इससे भी मावा अच्छा तैयार हो जाता है। लेकिन अगर आप मावा लाते हैं तो असली नकली का पता नहीं चलता, लेकिन मिल्क पाउडर से भी आप मावा तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं मिल्क पाउडर लाई हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैंने खसखस लिए है, जो कि आपको मार्केट में आराम से मिल जाती है। तो जो खसखस है वो दिमाग के लिए अच्छी मानी जाती है। अगर आपको नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, तो उसमें अगर आप खसखस का प्रयोग करते हैं तो दिमाग शांत रहता है, नींद अच्छी आती है। तो ये भी गुणकारी मानी जाती है। और राजस्थान में इसका प्रयोग लड्डू वगैरह पे लगाने पे बहुत ज़्यादा किया जाता है। लड्डू जो चूरमा के लड्डू बनाते हैं और उसमें ये खसखस यहाँ राजस्थान में बहुत ज़्यादा डाली जाती है और इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है राजस्थान में। और अभी मैंने घी लिया है, घी हमें जैसे ज़रूरत होगी उस हिसाब से डाल लेंगे। और ये मैंने बूरा शक्कर लिया है 1 कटोरी, और इसके साथ में थोड़ा सा ऊपर लिया है। तो चीनी भी आप ले सकते हैं पीस के, तो आप चीनी की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको मीठा पसंद है। और इसके बाद में 1 गिलास मैंने लिया है दूध। तो दूध आप गर्म या ठंडा जो भी है आपके पास में आप ले सकते हैं। तो 1 गिलास मैंने दूध लिया है। और ये मैंने लिए टूथपिक, जो कि हम सिट्टा तैयार करेंगे तो उसमें ये हमें चाहिए। तो ये भी मार्केट में आसानी से मिल जाती है, मार्केट से आप कहीं से भी ला सकते हैं। तो साथ में ये लेना ज़रूरी है, इससे हम सिट्टे तैयार करेंगे। अभी मैंने इलायची ली है, 8 से 10 इलायची इस तरह बारीक कर ली है। अभी गैस जलाया है, गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी है और खसखस को हल्का सा भून लेंगे। और आँच आप थोड़ा कम रखें, कम आँच पे थोड़ा भून के इस तरह तैयार कर लेना है। जब अच्छे से भून जाए तब गैस बंद कर दें, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 से 2 सेकंड में ही भून के तैयार हो जाती है हमारी जो खसखस है। तो अच्छी खुशबू आने लगे, मैंने गैस को बंद कर दिया है, नीचे उतार लिया है, आप देख सकते हैं ये भुन चुकी है। और इसके बाद में मैंने मिल्क पाउडर लिया है 1 कटोरी, और जो कढ़ाई मैंने ली है वो बारीक तलने के लिए है। तो आप जो भी कढ़ाई लें थोड़ा बारीक तलने के लिए। और 1 कटोरी के बाद में 1 कटोरी और मिल्क पाउडर लिए है। तो मिल्क पाउडर आप अपनी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितने आपको सिट्टे बनाने हैं उस हिसाब से फिर हम इसका मावा तैयार करेंगे। और इसके बाद में हम डालेंगे घी यहाँ पे मिल्क पाउडर में। तो ये मैंने 3 चम्मच घी डाल दिया है, ये पिघला हुआ घी हमने 3 चम्मच डाल दिया है हमने। और इसके बाद में हल्का हल्का दूध डालेंगे, दूध एकदम से पूरा नहीं डालेंगे, हल्का हल्का डाल के इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल गांठें नहीं रहनी चाहिए। अच्छे से इस तरह मावे की तरह तैयार कर लेना है। तो जैसे हम मावा लाते हैं वैसा तैयार करना है हमें। तो हल्का हल्का यहाँ पे मैं दूध डाल रही हूँ, एकदम से पूरा नहीं डाल रही, एकदम से ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो अच्छे से मिक्स कर लेना है। दूध आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर जितना ज़्यादा दूध डालेंगे उतना ही फिर आपको पकाते समय लगेगा। और जैसे मावा जैसे तैयार हो जाए उतना अगर आप दूध डालते हैं तो फिर उसमें पकाते समय ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और जितना दूध आप ज़्यादा डालेंगे और जो दिखती सी बात है फिर उसमें टाइम ज़्यादा जाता है। तो पहले आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, जैसे मावा होता है वैसे तैयार कर लेना है। अगर आप वो गैस पे रख के फिर आप तैयार करते हैं तो उसमें गांठें आ जाती है मिल्क पाउडर की, फिर वो निकल नहीं पाती है। तो गांठें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह हम मिक्स करके फिर हम गैस पे रखेंगे। तो गांठें बिल्कुल नहीं आई है। अब जैसे हम मावा लाते हैं मार्केट से
बिल्कुल वैसा मावा तैयार हो जाता है मिल्क पाउडर से। तो अभी चलिए हम गैस के ऊपर रख लेते हैं कढ़ाई को। तो इसके लिए जलाएंगे गैस। तो गैस जलाने के बाद में कढ़ाई को रख दिया और आधा गिलास दूध बच गए हैं और गैस की आंच कम कर रखी है मैंने और लगातार इस तरह चलाते रहना है। जैसे हम मूंग दाल का हलवा बनाते हैं या आटे का बनाते हैं तो उसको भी चलाना पड़ता है ताकि वो जले नहीं, कढ़ाई में लगे नहीं तो नीचे से जल जाता है। शुरुआत में ज़्यादा चिपकता है तो इतना ध्यान रखें कि ये नीचे से जलना नहीं चाहिए। आंच आप कम रखें और देख सकते हैं जैसे हम मार्केट से मावा लाते हैं वैसे हो गए हैं। अभी 2 चम्मच मैंने घी और डाला है। तो हल्का हल्का घी डालते हुए हमें मावे की तरह तैयार करना है। जैसे सीखा हुआ मावा हम मार्केट से लाते हैं भुना हुआ, वैसा हमें तैयार करना है। तो हल्का हल्का घी डालते हुए इस तरह हम भून के तैयार करते हैं तो बिल्कुल मार्केट जैसा जो होता है मावा तैयार हो जाता है। तो 1 चम्मच और डाल दिया है अभी मैंने। तो ये अभी 5 चम्मच घी डाल चुकी हूँ। तो घी की मात्रा कभी कभी कम या ज़्यादा हो सकती है, जितना आप बनाते हैं उस हिसाब से। तो इसमें फिक्स नहीं है कि आप कितना घी डालें। तो जितना आपको मावा तैयार करना है उस हिसाब से घी की मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है। लेकिन इस विधि से हम घी डालते हुए भूनते हैं, मावे तैयार करते हैं तो घी ज़्यादा नहीं होता। और अभी मैंने गैस बंद कर दिया है और गैस बंद करने के बाद में शक्कर हम छान के डाल देंगे। इस तरह छान लेना है। तो इसलिए गैस बंद किया है ताकि नीचे से जले नहीं तो जल जाता है इतनी देर में। तो फिर अच्छे से छान के फिर शक्कर डालना है और फिर हल्का इस तरह मिक्स करेंगे। इस तरह अच्छे से मिला देना है और वापस गैस जलाएंगे और गैस की आंच को बिल्कुल कम कर लेंगे, फुल नहीं रखेंगे। और फिर कम आंच में हम वापस इस तरह अच्छे से शक्कर को मिक्स करना है। इसके लिए गैस जलाना ज़रूरी है। लेकिन जैसे ही शक्कर अपना पानी छोड़े उससे पहले वापस फिर गैस बंद करना होगा। तो इतना आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो शक्कर अच्छे से मिक्स करना है हमें ताकि फिर खाते समय मिठाई में शक्कर बजे नहीं दांतों में। तो 1 चम्मच फिर मैं वापस घी डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। और फिर हम वापस मिलाएंगे इस तरह। तो आप देख सकते हैं घी की मात्रा कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है घी इतना ज़्यादा हो जाता है मिठाई अच्छी नहीं लगती। और ये 1 चम्मच घी और डाल दिया है। तो आप जितना मावा तैयार कर रहे हैं उस हिसाब से घी की मात्रा कम ज़्यादा अपने आइडिया खुद लें जितना आप तैयार कर रहे हैं। और फिर गैस को बंद कर दिया। मैं जैसे ही शक्कर ने पानी छोड़ना शुरू किया मैंने गैस को बंद कर दिया है। और इसके बाद में जो इलायची हमने तैयार की है साथ में डाल देंगे। तो कोई भी मिठाई में इलायची पाउडर डालते हैं तो स्वाद और टेस्ट बढ़ जाता है। और अच्छे से मिक्स कर देना है इलायची पाउडर को। तो इस तरह मैंने मिक्स कर दिया है। तो अभी मैंने गैस को बंद कर दिया है और शक्कर अच्छे से मिक्स होने के बाद में तो मिक्स होते ही आपको गैस बंद कर देना है तुरंत। नहीं तो क्या होगा, शक्कर जो है वो अपना पानी छोड़ देगी और फिर आपको वापस और पकाना पड़ेगा, फिर पानी वापस सुखाना पड़ेगा और फिर वो टेस्ट भी थोड़ा अलग हो जाता है। अगर पानी छोड़ दें तो थोड़ा और पकाए जब तक कि अच्छे से वो बनने लायक नहीं हो। जैसे हम पेड़ा या बर्फी जो भी बनाते हैं मावा की, तो इतना आपको पकाना ही होता है कि वो एकदम बनने लग जाए। तो उतना हमें तैयार करना होता है। तो अच्छे से मैंने शक्कर को मिक्स कर दिया है और गैस को बंद कर दिया है। अभी कढ़ाई को नीचे उतार के ठंडा होने का हम इंतजार करेंगे। हल्का ठंडा होने के बाद में फिर हम बाजरे का जो सिट्टा है वो तैयार करेंगे। तो अभी कढ़ाई को नीचे उतार लेना है और हल्का ठंडा होने देंगे। तो बीच बीच में थोड़ा सा हम चलाते जाएंगे ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। और हल्का इस तरह घुमाएंगे तो नीचे जो गर्म है वो ऊपर आ जाएगा। तो जल्द ही ठंडा होके तैयार हो जाएगा जो मावा है। अगर आप बाज़ार का मावा लाते हैं तो उसमें घी डालने की आवश्यकता नहीं होती, मिल्क पाउडर में घी डाला जाता है। तो इस तरह हम थोड़ा चेक करेंगे कि हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं सीटें, इसके लिए थोड़ा चेक करना होता है। तो इस तरह हाथों पे लेके थोड़े छोटी साइज़ की इस तरह गोली बांध के देखेंगे। ये देखिए गोली बंध रही है। तो अभी हम सिट्टा बना सकते हैं। सिट्टा बनाने के लिए ये तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं अच्छे से गोली बंध गई है। तो खसखस हमारी तैयार है, मावा भी हमारा तैयार हो चुका है, बनाने के लिए रेडी है। और ये मैंने घी लिया है तो हल्का सा हम पहले हाथों पे घी लगा लेंगे। पानी नहीं लगाना, घी इस तरह लगा के हाथों को तैयार कर लेना है। और फिर हम इस तरह हाथों पे लेके और फिर इस तरह रोल तैयार करेंगे। तो आप साइज़ अपने हिसाब से छोटी या बड़ी रख सकते हैं।
और फिर खसखस इस तरह लगा के थोड़ा घुमा देना है वापस, और फिर वापस रोल तैयार करना है। तो जैसे सीटा होता है इस तरह लंबाई कर लेनी है, छोटी या बड़ी आप अपने हिसाब से करें, और अच्छे से इस तरह रोल तैयार कर लें। रोल अच्छे से तैयार कर लेना है। और इसके बाद में जो टूथपिक हमने रखी है वो लगा देंगे, ताकि इसका जो सीटे का लुक है वो आ सके। तो इस तरह लगा देना है। तो अगला भी हम इसी तरह सीटा तैयार करेंगे, हाथों पे लेंगे, रोल तैयार करेंगे, और फिर हम हल्का सा खसखस लगाएंगे इस तरह घुमा के अच्छे से, और फिर वापस थोड़ा घुमा के, और फिर वापस रोल तैयार करेंगे, और फिर वापस हमें दोबारा खसखस लगानी है, ताकि जो सीटे का लुक होता है वो इसमें आ सके। तो अच्छे से लगाने के बाद में घुमा देना है। तो अगर आपने भी ये मिठाई कभी खाई है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर नहीं खाए तो इस तरह बना के सीटा मिठाई आप ज़रूर खाएं, और एक बार अगर आप बना के खाएंगे तो बार बार बना के खाना पसंद करेंगे। मेरी ये फेवरेट मिठाई है। तो जो रियल बाजरे का सिट्टा होता है उनको चूल्हे पे या अंगीठी पे भून के फिर बाजरे के दाने खाए जाते हैं। अगर आपने वैसे भी कभी खाया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और सिट्टे हमारे तैयार हो गए हैं। ये भी अगर आप एक बार बना के खाएंगे तो बार बार खाना पसंद करेंगे। तो लाइक तो ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर करें, और अपने कमेंट ज़रूर करें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। ये हमारे बाजरे का सिट्टा तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है उतना ही ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे और ज़्यादा सेट होता जाएगा और ज़्यादा टेस्टी होता जाएगा। और ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी अगर आप बना के खाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट अवश्य कीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बाजरे का सिट्टा।